वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन लास्ट क्लास में 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे और 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अपने पास पहले के पास हो गए थे। लास्ट वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वो क्या क्वेश्चन है अपना 3x² माइनस का x माइनस का 4 इसके टुकड़े करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला है। 1 का कौन सा वाला है? 6 वाला क्या क्वेश्चन है? 3x² माइनस का x माइनस का 4 ये तो कुछ है। अब इसके टुकड़े करेंगे। पहले मानते हैं इसको, पहले तो क्या करते हैं इसको मानते, माना एक सेकंड, पहले का 6 माना fx बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 इसके फैक्टर करेंगे तो बताओ क्या होंगे। 3x² ऐसा कैसा माइनस 4 ऐसा कैसा, 3 को 4 से गुणा करो 12 होना चाहिए। क्या होगा? एक तो माइनस का 4x आएगा, एक प्लस का 3x आएगा। चेक करो मैंने सही लिखा है। 4x में से 3x गया तो माइनस का x बच गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 12x² आएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस का 4 बच जाएगा। अब बताओ इसमें क्या कॉमन ले, इसमें क्या कॉमन लेगा? ऐसा ऐसा लिख दिया। देखो यहाँ पे तो मैं 3x माइनस 4 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3x माइनस 4 लिख दिया। तो बताओ इसमें क्या कॉमन लूंगा मैं? 1 कॉमन ले सकता हूँ। मेरी बात को समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे x कॉमन लिया 3x माइनस का 4, यहाँ पे 1 कॉमन लिया 3x माइनस का 4। यस और नो? अब बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3x माइनस 4 आ रहा है और यहाँ पे कितना x बचेगा? x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। 3x माइनस 4 तो कॉमन आ गया, यहाँ x बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, अब देखो ये आपका fx हो गया है। क्या हो गया है? fx। अब अपन क्या करेंगे? मैं किसके लिए? शून्याङ्कों के लिए। शून्याङ्कों के लिए क्या हो जाएगा? शून्याङ्कों के लिए आपका fx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x माइनस 4 x प्लस 1 बराबर 0। या तो ये 0 होगा, आइदर 3x माइनस 4 बराबर 0, सॉरी हिंदी मीडियम है ना, या तो दिस 0 या फिर दिस 0 या फिर x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 3x बराबर 4 हो जाएगा, x का मान 4/3 आएगा नहीं आएगा? आएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। होगी? अरे बोलो तो सही हो, होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब तो अपने पास क्या बोलेंगे? अपन क्या बोलेंगे? अतः शून्याङ्क के आगे शून्याङ्क उसको x लिखते हैं क्या? बताओ, पहली वैल्यू 4/3, दूसरी वैल्यू -1, एक आंसर तो ये हो गया। अब क्या करते हैं अपन? उसकी जांच करते हैं, संबंधों की जांच करते हैं। तो क्या लिखते हैं? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अल्फा और बीटा मान लेंगे। माना अल्फा की वैल्यू 4/3 तथा बीटा का मान -1। ठीक है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा? fx बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा तुलना करने पर? जब तुलना करेंगे अपन, ठीक है, तो बताओ x² के साथ ये आ रहा है या x² के साथ ये आ रहा है? a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। शून्याङ्कों का योग करेंगे अपन। शून्याङ्कों का योग वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा का मान 4/3 है, बीटा का मान -1 है। 3 लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, प्लस को माइनस से माइनस आएगा और 3 को 1 से गुणा 3 आएगा। बताओ 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। ये बोलो। अब देखो शून्याङ्कों का योग किससे करेंगे अपन? शून्याङ्कों का योग वो होता है माइनस का वियोग होने, हो जाएगा आपका सूत्र से। होगा कि नहीं होगा? अब देखो b की वैल्यू -1 है, कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर बात करें
b की वैल्यू -1, तो ये माइनस है और ये -1, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया, यानी कि इधर भी 1/3 था, इधर भी यहाँ पे शून्याङ्कों का गुणनफल करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, तो बताओ कितना हो जाएगा वो, अल्फा इनटू बीटा होगा नहीं होगा, बिल्कुल सर होगा, अल्फा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की वैल्यू -1 है, तो माइनस का 4/3 आएगा। अब सूत्र से करेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वो सी अपॉन ए होगा, फॉर्मूले से होगा कि नहीं होगा, सी की वैल्यू कितनी है -4 है और ए की वैल्यू दी है, तो आंसर कितना आएगा -4/3। बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो कमेंट टाइप कर दो अगर समझ में आ गया हो, तो अपन दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फिर सानिया खान, बेटा काफी दिनों से क्लास लिया आज आपने, हैं चुनाव में चले गए थे क्या, सरपंच के चुनाव में? चुनाव लड़ने चले गए थे? अबे तुम्हारे तो चुनाव नगर निगम के, तो नगर पालिका के चुनाव तो गए ना 28 से, नगर पालिका में आते हो तुम सब। तबीयत खराब थी, ओके। क्लास लेने में तबीयत खराब कैसे होगी बेटा, ऐसे थोड़ी होता है ना। तबीयत का ध्यान रखो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे फोकस करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके 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 ओके। अब देखो दूसरा प्रश्न क्या है, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे और मैं बोल रहा हूं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल करने से दी गई संख्याएं हैं। आपको बहुपद ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला अपन मान लिया, माना शून्याङ्क आपके अल्फा तथा बीटा है। अब आपको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, क्या दिया है, शून्याङ्कों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। इस बात को समझ रहे हैं, शून्याङ्कों का गुणा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान 2। अरे शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है, तो शून्याङ्क का गुणा अल्फा इंटू बीटा। इन मिलन कुमार बेटा क्लास में टाइम से आया था, हमेशा लेट आती है तू, आज सब काम में लेट ही करती है तू। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3 अल्फा इंटू बीटा, तो क्यों, ये तो जोड़ हो गया, योग कोई गुणा हो गया। अब आपको बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, उसको क्या बोलेंगे, f ऑफ x बोलेंगे। आपको मैंने सूत्र लिखाया था x² याद हो तो शून्याङ्कों का योग याद आ रहा है कुछ, प्लस शून्याङ्कों का गुणा याद आ रहा है कुछ, x² माइनस शून्याङ्कों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्या, बिल्कुल सही है, और साथ में x लिखते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। अब बताओ x² ऐसा का ऐसा, अल्फा प्लस बीटा का मान -3x, अल्फा बीटा का मान 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या द्विघात बहुपद है क्या, बिल्कुल सर है, क्योंकि x की अधिकतम मान कितनी आ रही है 2, कौन सा बहुपद होता है द्विघात, यही तो आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, अच्छा लगता है, ऐसे नहीं एग्जाम में आ जाएगा, अरे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। अब देखो इसका सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है, उस पे फोकस करते हैं, √2 1/3। देखिए सेकंड वाले में भी ऐसा ही काम करेंगे, माना शून्याङ्क, पहले वाले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। पहली बात को समझ ले होंगे सभी। अब देखो यहाँ से क्या दिया है, आपको दिया है दोनों का योग ले लेता है, दोनों का गुणा योग तो √2 गुना, अब
देखो यहाँ से द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, सूत्र लिखेंगे द्विघात बहुपद, उसको बोलते हैं x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा शून्यांक का योग इनटू शून्यांक का गुणनफल। अब x² ऐसा क्या है, ऐसा अल्फा प्लस बीटा का मान √2 प्लस 1/3। अब एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई, ये हो गई कि नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। नीचे संख्या नहीं होती बहुपद में, ये ध्यान रखना है। उसको अपन एलिमिनेट करेंगे पर उसको खत्म करेंगे, 3 वाले को खत्म करेंगे। कैसे करेंगे, पहले 3 लघुत्तम ले लो आप, 3 को x² से गुणा करेंगे तो 3x² आएगा, ये इससे गुणा होगा तो 3 × 2x होगा प्लस का 1 आएगा। 1 जो आया 3 से 3 गया बैठा और ऊपर बचा हुआ 1 दिया है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चेक करना मैंने सही लिखा है क्या। देखिए 3 तो बटे में था, उसको तो नीचे लगा लिख दिया। अब ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1 कहाँ से आ गया, 1 देखो तो ये 1 है ना, 1 को इस संख्या से गुणा करो, यही तो है। 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है। वाली संख्या को ऐसे लिखेंगे, अगर मान लो नीचे 4 होगा क्या लिखेगा 1/4, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो यही तो आएगा। क्यों, क्योंकि 3 बटे में है तो 1 को गुणा दो तो ये आएगा। अब देखो इसको पूरे जो संख्या आती है ना अलग से, इसको a मानते हैं, क्या मानते हैं a, तो बताओ क्या आएगा, 3x² माइनस का 3 × 2x प्लस का 1 आएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पर देंगे, यहाँ के का मान क्या है, 1/3 है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और अचर राशि होती है, अरे कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है, अचर राशि होती है। अचर राशि पर बहुपद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या है, एक अचर राशि है, अचर का मतलब कोई वैल्यू है, इस पे बहुपद पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे, अतः बहुपद, अतः द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, fx बराबर के वाले को तो हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, अचर संख्या से कोई मतलब नहीं होता है बहुपद के साथ। ये अपना बहुपद हो जाएगा कितना, 3x² माइनस का 3x प्लस का 1, तो यही आपका क्या है, आंसर है। एक दूसरे ऐसा वो करवा दूंगा मैं के वाला, तो आपके बिल्कुल पिक्चर समझ में आ जाएगी क्या बता रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे, ठीक है, ठीक है। क्लास में टाइम से आया करो, सही रहेगा। ऐसे तो मेरी क्लास होने के बाद भी आप आ जाया करो, तो भी कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो इसका थर्ड वाला पार्ट देखो क्या बोल रहा है, माइनस का 1/4 है तो 1/4 है। इसका थर्ड पार्ट माना शून्यांक, तो क्या क्या हो गए, पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। आपको क्या दिया है उस पर फोकस करते हैं अपने, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और ये तो माइनस का 1/4 और द्विघात बहुपद क्या जाएगा आपका, द्विघात बहुपद वो आएगा fx बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा इंटू बीटा। दिस वैल्यू इज माइनस का 1/4, यस और नो, बिल्कुल सही बात है सर। मैंने हटा दिए ये वैल्यू यहाँ से की और ये वैल्यू भी यहाँ से हटा दिए। बताओ x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा नहीं होगा, प्लस का x/4 आएगा, माइनस माइनस प्लस x को 1 से x बटे में 4 है, प्लस का 1/4, तो कितना लघुत्तम आएगा, 4 आएगा। 4 को x² से 4x² प्लस का x प्लस का बनाएगा, क्या आएगा, 4 से गया x बचा, 4 से गया 1 बचा। मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसको अलग से लिखना पड़ेगा, 1/4 को इधर फेंक दो बाहर, ये लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, fx बराबर 1/4 को मैंने बाहर निकाल दिया, 4x² प्लस x प्लस
1 इसको क्या मानते हैं, ये मानते हैं। x प्लस 1 होगा कि होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ बोल देंगे अपन, क्या बोल देंगे, यहाँ a का मान कितना है, 1/4 है। अतः दीवार को क्या हो जाएगा अपना, दीवार बहुपद fx बराबर 4x² प्लस का x प्लस का 1 आंसर। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका थर्ड वाला। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, थर्ड के और जो पार्ट है क्या आप लोग कर सकते हो, यस और नो में कमेंट करो कि आप लोग आगे के सेकंड वाले के सारे कर सकते हो। अरे बोलो तो सही हो। यस, एक का आंसर आया यस, 2 3 4, ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक बार आप क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस का 8x प्लस का 3, ठीक है, ओके। हाँ, मैंने माना दिए गए बहुपद के शून्यांक, पहले वाले को अल्फा मान लिया, दूसरे वाले को बीटा मान लिया है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, आपका व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप वो क्या होता है, fx बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c होता है। तुलना करेंगे तो बताओ a का मान क्या आएगा, b का मान क्या आएगा, c का मान क्या आएगा। अगर मैं बात करूं तो a का मान कितना आएगा, a के लिए 1 आएगा, b का मान -8, c का मान क्या आएगा। मेरी बात समझ में आई होगी सभी के। अब देखिए, ए का मान आ गया, बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब आप मेरे को बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, वो होता है माइनस का ये होता है, या सुन लो, अरे संख्याओं का योग का सूत्र यही तो होता है। बी का मान -8 है, तो -8 बटा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 8 आया। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू लो 3, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया, कितना आ गया, इसका मान आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। आपको ये थोड़ी पूछा था, तो पूछा क्या था, ए का मान ज्ञात करना है। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर अगर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लो, हाँ ऐसे आगे चले। के का मान ज्ञात करना है अपने को, किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। हाँ, के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे आगे उस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया हुआ है, शून्यांकों के वर्गों का योग बराबर 40 प्रश्न दिया हुआ है, शून्यांकों के वर्गों का योग। अब देखो प्रश्न के अनुसार समास में क्या हो गया, प्रश्न के अनुसार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शून्यांकों के वर्गों का योग कितना देगा 40। इसका मान पता नहीं है, इसका मान पता नहीं है, तो पता कैसे करें, तो देखना मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, चेक करना सही लिखा है क्या।
एक बार इसको मैंने ऐसा लिखा तो इसका फॉर्मूला करो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सर प्रॉब्लम क्लियर हो गई? क्या हो गई सर? आपको बोल रहे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लाना है, लेकिन ये क्या आ गया, ये फालतू की चीज आ गई। फालतू की चीज को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 2 अल्फा बीटा करेंगे। इसका फॉर्मूला ये बोल रहा है और मैंने ये बोल लगा दिया है, बताओ इससे गया काम से क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं इस चीज को क्या ये चीज लिख सकता हूँ, सर लिख सकता हूँ। इसको आप लोग कर लिया आएगा तो ये हो जाएगा, तो ये बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये वाली बात समझ में आ गई? इसको ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अरे इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस और नो में कमेंट करो। अरे इसको खोलो, ये आएगा और ये लिख दिया, इससे उड़ा दिया तो यही तो बचेगा, यही तो उत्तर है। अब देखना क्यों लिखा हुआ ऐसा, ये समझ में आ जाएगा। बराबर में 40 है, इसका मान पता नहीं था, इसका मान पता है क्या है 8। ये 8 का स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस इसका मान भी पता है अल्फा इनटू बीटा का मान के, हो गया ना काम, इसलिए लिखा हुआ ऐसा। अब समझ में आ गया होगा। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, बराबर में 40, 64 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 24 बचेगा। दोनों की चीज कहाँ जाती है, बाहर में जाएगी। बीटा मान माइनस का 24 बचे माइनस का तो बाहर आ गया है, यही तो पूछा था। हाँ अब सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल नंबर पहला निकालो, एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरा, एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरा किस तरीके के क्वेश्चन है, वो आपका जो क्वेश्चन नंबर पहला है बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन है। आपको जो मैंने तरीका बताया है, जिस तरीके से मैंने लाइनें लिखी है उसी तरीके से करेंगे, आप बुक वाले तरीके से नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल नंबर पहला और दूसरा मैंने जिस तरीके से पहले क्वेश्चन की 6 करवाए थे, बिल्कुल आपको भी उसी तरीके से करना है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर तीसरा। जो आपका एग्जाम्पल नंबर तीसरा है वो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा ही है। चेक करो देखिए कैसा ही है क्या। शून्यांकों का योग दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणा दिया हुआ है और आपको पता है जब नीचे कोई चीज आती है तो क्या मानते हैं, उसको के मान लेते हैं। याद है के वाला जो सूत्र था हमने पहले पढ़ा, ये के वाला इस टाइप का हो सकता है मेरे हिसाब से, इस टाइप का ही आएगा। तो ऐसे आएगा, वो के मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, एक बार यस और नो में कमेंट करो कि आप लोग तीनों एग्जांपल कर सकते हो क्या, मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से। बहुत बढ़िया। तो आज आपका काम क्या है, 3.1 एक्सरसाइज को पूरा करेंगे कॉपी में, 3.1 को कंप्लीट करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके। बाकी का कल पढ़ेंगे। आज थोड़ी कम क्लास ऐसे हो रही है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे जैसे जुगाड़ लगा के क्लास को ले आऊँ। इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैं मोबाइल से कनेक्ट करके फिर क्लास ले आऊँ आपकी। ठीक है, तो इतनी हो पाएगी क्लास आज। बाकी का अपन अगले सेशन में, अगले क्लास में बात करते हैं। 3.2 आपने 9th क्लास में पढ़ रखी वैसे ही है। थैंक यू सो मच। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। डन? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।